ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कथा के प्रांगण में आप सभी भक्तजनों का एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। अब हम पवन पुत्र हनुमान जी की आह्वान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चावधर। हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता के जुगल के चरणों को प्रणाम कर कर उनके तरफ से भी आपको प्रणाम करता हूँ एवं श्रोतागणों एवं भक्तजनों के तरफ से भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, सारे पूर्वजों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैंने तो लीलाएँ देखी नहीं है, ये सारी प्रभु लीलाएँ आपके सामने हुई है। आपने ही प्रभु लीला को देखा है, तो प्रभु आप हमारे ऊपर दिव्य अमृतमय लीला की दृष्टि कीजिए, ताकि मैं प्रभु का जो राम जन्मोत्सव का जो वर्णन है वो मैं कर सकूं। हे माँ सरस्वती, आप मेरे स्वरों में ले दीजिए, ताकि मेरा जो वाणी है मधुर वाणी से मैं प्रभु का नित्य गान कर सकूं। ये राम कथा क्या है? स्वयं प्रभु श्री राम अपने वाक्यों में कहते हैं, प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। एक वाक्य प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सौरी को भक्ति की शिक्षा देते समय कहे थे, प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा। पहले जो है मेरी कृपा पाने के लिए मेरी भक्ति मेरे भक्तों से करो, और दूसरी क्या करो? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और मेरे भक्तों से मेरी कथा को सुनो। तो आज हम राम जन्मोत्सव का दिन है। माता की सबसे बड़ी भक्त है, प्रभु की सबसे बड़ी भक्त है माता कौशल्या। उसके पहले हम भगवत भजन का मीराबाई के शरण में जाएंगे, प्रभु की भक्ति कैसे करनी होती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गिरधर गोपाल गाने लगी, मीरा गिरधर गोपाल गाने लगी, मीरा गिरधर गोपाल गाने लगी। बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों से मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो हरि गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गिरधर गोपाल गाने लगी, मीरा गिरधर गोपाल गाने लगी। बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो ये है समर्पण की भावना। अब हम राम जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हैं। वहाँ चलते हैं जहाँ तक हमारे पिछले सत्र में हमने देखा सारे देवतागण अयोध्या पहुँच चुके हैं। भगवान के जन्म की उत्सव की तैयारियाँ चल रही है और अयोध्या जो है बहुत दिव्य रूप में सजा हुआ है। अयोध्या का जो दिव्य रूप है, कैसा है अयोध्या का दिव्य रूप, हमने पिछली बार देख रखा था कि अयोध्या का दिव्य रूप बड़ा ही ललित है। ललित का मतलब होता है लाजवाब, ललित का मतलब होता है ललायत। जैसे वनों की छटा, सागर की घटा, आसमान की छटा, नदियों की शोभा, पर्वत की मणि, देवता नाग किन्नर सभी जो है सब मिलकर अयोध्या में एक साथ मिलकर भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं? सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पशु पक्षी मधुर मधुर गीत गाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मधुर मधुर गीत गाकर भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो हालांकि जो कांटेदार पौधे थे वो अयोध्या से जा चुके थे। अयोध्या में कोई सा भी ऐसा कोना नहीं था जहां मंगल उत्सव की तैयारियां नहीं हो रही थी। सागर लहरा लहरा कर अपनी मणियों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर्वत सौंदर्यमय और दिव्य रूप में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या वासी की तो बात ही क्या है। हालांकि प्रतीक्षा की घड़ी इतनी बड़ी हो चुकी थी, इतनी लंबी हो चुकी थी कि लोग जैसे ही नींद आ जाता था अगर कोई लोगों को तो सोचते थे, और नींद जैसे ही टूट जाता था सोचते थे अरे कोई राजभवन से कोई समाचार आया क्या कि राजभवन में पुत्र होना है। बोलते थे नहीं, फिर वो लोग सो जाते थे। वहाँ रात तो दिन का पता ही नहीं चल पा रहा था। ऐसी अयोध्या की घटा थी। सारे पशु पक्षी नर नारी देवतागण भगवान शिव जी सहित भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान की प्रतीक्षा की घड़ी बहुत ही लंबी हो रही थी। ऐसे करते करते भगवान की प्रतीक्षा की घड़ी जो है समीप आ जाती है। सारे नर नारी पशु पक्षी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब अपने सौंदर्य में, यहाँ तक कि पक्षी भी एकाएक आ जाएंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वो सारे पक्षी जो है बीज से बनाकर आते थे। भगवान की मंगलमय गीतों के साथ पक्षियों को, जैसे गाना तो नहीं आता उनको, मुँह से आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन बट वो जो अपने गले की जो मधुर ध्वनि है वो गा गा कर पूरे अयोध्या का वातावरण को ललित कर देते हैं। ललित का अर्थ होता है लाजवाब, ललायत। और अयोध्या देखने से लगते थे कि ललित है, मन जैसे वनों की शोभा, नदी की लता, वनों की लता सब अपने अपने मंगलमय रूप होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर प्रतीक्षा की घड़ी बहुत ही लंबी हो रही थी। हालांकि वहाँ जो उन जमानों के जो सबसे बड़े मुनि थे वशिष्ठ मुनि, वो भी भगवान यज्ञ हवन कर भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत यज्ञ ध्वनि करने के बाद, यज्ञ हवन करने के बाद जब भी वशिष्ठ मुनि जी यज्ञ में आहुति दे रहे थे, भगवान के जन्म की मंगल कामना की आहुति देकर भगवान को बुला रहे थे, उस समय ऐसा रामायण में, रामचरितमानस में दोनों जगह वर्णन है कि जब भी गुरु वशिष्ठ जी को राजभवन से कोई आता हुआ दिखाई पड़ जाता था तो सोचते थे कि मेरे को अब जात कर्म के लिए जाना है, अब मेरे को चलना चाहिए। वो आहुति ऐसे करके दे रहे थे तो ऐसे ही रुक जाते थे, उनकी आहुतियाँ रुक जाती थी राजधाम से कोई आता हुआ, राजभवन से कोई आता हुआ मनुष्य को देखकर। यही हाल सभी का था। महाराजा दशरथ भी इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे वो राजभवन से कोई दासी को आते हुए देखते थे, उनका जो हाथ है माला की तरफ चला जाता, वो तुरंत माला पकड़ लेते थे कि अब मैं माला दे दूंगा, अब मुझे खुशी का समाचार मिलेगा। वो इस तरह से माला पकड़ लेते थे। तो इतनी प्रतीक्षा की घड़ी हो गई थी। अब प्रतीक्षा की घड़ी होते होते इतनी लंबी हो गई थी कि भगवान के प्रकट होने का
समय आ गया। अब भगवान के प्रकट होने का समय कैसे पता चला? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जोर लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। जोर लगन ग्रह बार तिथि, जोग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए। सारे ग्रह अपने अपने जो उत्तम डिग्री होती है, उत्तम जो दिशाएं होती है, उसमें सब ग्रह अपने अपने स्थान पर जाकर फिट हो गए। क्या प्रभु के दर्शन की अभिलाषा है। उसके बाद क्या कहते हैं, चरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। हिंदी अनुवाद है, योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जन्म मुख सुख का मूल है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का सारे ग्रह जोग वार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सभी अनुकूल हो गए। उसके बाद तुलसीदास जी क्या कहते हैं अब भगवान के प्रकट होने पे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, अभिजीत हरिप्रीता, अभिजीत हरिप्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान को जो जन्म हुआ है वो नौमी तिथि थी। मधुमास, मधुमास को हिंदी में कहते हैं चैत्र मास। चैत्र मास के नौमी तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और कौन सी नक्षत्र थी? शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष है, अभिजीत नक्षत्र है, भगवान राम का जन्म हुआ है। उसके बाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं, समय कितने बजे गए था? देखिए बहुत ही सुंदर बात कर रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ये हो गया डेट। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, डेट और मंथ बता दिया। डेट हो गई नौमी तिथि, मधुमास मीन्स मंथ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। और क्या है, कौन सा लगन है, क्या बताना है गोस्वामी तुलसीदास जी? शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष है और अभिजीत नक्षत्र है। उसके बाद क्या कहते हैं दिन के वातावरण को? वातावरण कैसा है? मध्य दिवस अति शीत नो घामा। मध्य दिवस है, दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं। और क्या है? अति शीत न घामा, ना ही ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। और क्या टाइम हुआ है? मध्य दिवस अति शीत न घामा, ये टाइम है मध्य दिवस, दोपहर के ठीक 12 बजे। वातावरण कैसा है? ना सर्दी है ना ही गर्मी है। उसके बाद क्या कहते हैं? पावन लोक पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। और भगवान का प्रकट जो है लोगों को विश्राम देने के लिए हो गई। और जो भगवान का जो शुभ अवसर था, वो शुभ अवसर जो है भगवान के प्रकट होने का आ गया। और उसमें वातावरण के विषय में भी कहते हैं
इस कथा को इसको हम फिर से कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर बात। अब पूरी चौपाई गाकर आप लोगों को भी गाना है, हमारे साथी गाना है, मेरे साथी गाना है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतनो घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नौमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी, ना धूप ना गर्मी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। और वातावरण कैसा था? शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनि आरा, सब ही सकल सरिता मित धारा। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? देखिए, पहले तो उन्होंने तिथि के विषय में बता दिया, डेट, टाइम, प्लेस, सबके विषय में बता दिया कौन से नक्षत्र। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतनो घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये डेट एंड टाइम के विषय में बता रहे हैं। उसके बाद वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद और सुगंधित पावन बह रहा था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। और क्या था? वन कैसे थे? बन कुसुमित गिरिगन मनि आरा, सब ही सकल सरिता मित धारा। बन कुसुमित, वन फुले हुए थे। गिरिगन मनि आरा, पर्वत के समूह मनियों से जगमगा रहे थे। और उसके बाद क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? सब ही सकल सरिता मित धारा, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। ये है उस समय का वर्णन जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रकट हुआ। तो जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं, तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रकट होने का अवसर को जाना। जब ब्रह्मा जी को ये पता चलता है कि भगवान के प्रकट होने का, सारे उन्होंने नक्षत्र देख लिए, दिन देख लिए, वनों की शोभाई देख ली, पर्वत देख लिया कि ब्रह्मा जी ने देखा कि अब जो है भगवान जो है प्रकट होने वाले हैं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान प्रकट होने वाले हैं। और कौशल्या जी के गर्भ से भगवान ऐसे ही प्रकट हो रहे थे जैसे उदयाचल से सूर्य प्रकट होता है। आस्ते आस्ते सूर्य की जैसे प्रकृति लालिमा लिए प्रकट होती है, उसी तरह से भगवान जो है माता कौशल्या के गर्भ सिंधु से प्रकट हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही इस अवसर को जाना, इन समाचार पाकर ब्रह्मा जी सारे देवताओं के सहित अयोध्या में महाराजा दशरथ के महल में आ गए और वहाँ स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? सो अवसर बिरंची जब जाना, सके चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। सो अवसर बिरंची जब जाना, मैंने ब्रह्मा जी ने जब इस अवसर को जाना, चक चले सकल सुर साजी विमाना। सारे देवतागण अपने अपने विमान को सजाकर अयोध्या आ गए।
गगन विमल संकुल सुरजूठा, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुण का गान करने लगे। पूरा जो आकाश था, पूरा निर्मल आकाश, देवता ही देवता दिखाई पड़ रहे थे। पूरे देवता ही देवता वहाँ दिखाई पड़ रहे थे। और सारे देवता भगवान के मंगल गीत गा रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे। सारे देवता भगवान को आकाश मार्ग से गिफ्ट दे रहे थे। दशरथ जी के महल पर गिफ्टों की बहुत ही बौछार हो रही थी। इधर भगवान को गिफ्ट भी चल रहे थे, दे रहे थे। भगवान की जन्म की भी तैयारियां हो रही है। ये सारे काम जो है एक साथ हो रहे हैं। भगवान शिव की यह स्तुति भगवान जन्म के समय में है। भगवान शिव जी ने एक स्तुति की है। यह स्तुति बहुत ही बड़ी है। उस स्तुति का कुछ श्लोकों का गान हम करेंगे। जय राम रम रम नम समनम, जय राम रम रम नम समनम, जय राम रम रम नम समनम, जय राम रम रम नम समनम। भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभूषण, गत मागत पाहि प्रभु, शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय राम रमा रमनम समनम, जय राम रमा रमनम समनम, जय राम रमा रमनम समनम। भवताभ्याकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभूषण, गत मागत पाहि प्रभु। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये भगवान शिव ने ये भगवान की स्तुति की है। ये स्तुति बहुत ही लंबी है। और तो यहाँ पर कुछ ही श्लोकों में हमने ये गान किया है। जय राम रमा रमनम समनम, भवताभ्याकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभूषण, गत मागत पाहि प्रभु, शरणागत मागत पाहि प्रभु। ये भगवान के शिव जी अपने आप से यह स्तुति कर रहे हैं। ऐसे ही स्तुति और सभी देवता नाग गिंधर्व और सभी लोग कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म हुआ, अब भगवान का दर्शन करके सभी अपने अपने धाम को चले गए। ये सारे देवता भगवान की जब स्तुति कर रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभी निज निज सेवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभी निज निज सेवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभी निज निज सेवा। सुंदर अंजलियों में साज सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगारे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और वो बहुत ही प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपहार भगवान को भेंट करने लगे। भगवान का जन्म हो गया। जैसे ही भगवान का जन्म होता है, सारे देवता जो है अपने अपने धाम में चले जाते हैं। भगवान का दृश्य का जो प्रकट होता है, भगवान के जन्म की जो मंगल ध्वनि देवताओं को दिव्य रूप में सुनाई पड़ती है, तो सारे देवता जो है अंतर ध्यान से दर्शन कर अपने अपने धाम को चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। सूर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु पगते अखिल लोक विश्राम।
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह देवताओं का समूह विनती करी पहुँचे, विनती करके पहुँचे निज निज धाम, अपने धाम को पहुँच गए। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। समस्त लोक को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हो गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। अब जो है माता कौशल्या के रूप में सिर्फ दो ही आदमी हैं, एक भगवान और एक माता कौशल्या, और बाकी कोई भी नहीं है। माता कौशल्या इस सुंदर अवसर को पाकर भगवान को देख रही है। माता कौशल्या को यह भी पता चल रहा है कि बाहर में मेरे अलावा देखने वाला और कोई भी नहीं था। और भगवान जब माता कौशल्या के रूम में थे, माता कौशल्या के कक्ष में जब भगवान थे, तो उस समय इतना पुण्य प्रकाश था कि जैसे 1 करोड़ 10 करोड़ चंद्रमा के जन्म लेने के बाद भी इतना प्रकाश नहीं होगा। उतना प्रकाश माता कौशल्या के रूम में था। वो प्रकाश कैसा था? जनरली हम देखते हैं कि ज़्यादा प्रकाश होने से गर्मी आ जाती है, लेकिन प्रकाश कैसा? सुशीतल, बहुत ही सुंदर और शीतल प्रकाश था। माता कौशल्या क्या देख रही है? एक सुंदर सा बालक, एक सुंदर सा प्रकाश, एक सुंदर सा विग्रह देख रही है। उसमें भगवान है। माता कौशल्या को किसी भी तरह की कोई सी पैसों की पीड़ा नहीं हो रही, बस वो प्रभु के रूप को दे रही। एक बहुत ही सुंदर सा प्रकाश, बहुत ही सुंदर सा विग्रह, उसमें बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है। वो माता देखते रहते। माता कौशल्या को विश्वास नहीं हो रहा था ये सुंदर विग्रह कौन है, ये प्रभु श्री राम हमारे ही उधर से प्रकट होने वाले हैं। ये कोई विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो वो देख ही नहीं पा रही थी, लेकिन वो वर्णन भी नहीं कर पा रही थी कैसा था, क्योंकि प्रभु का प्रकाश इतना तेज था कि देखते हुए भी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और वो बताना तो अवर्णनीय है। वाणी के द्वारा प्रभु के जन्म का प्रकट को बताया नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक दिव्य अनुभूति है जिसे अनुभूति किया जा सकता है। भगवान इज नॉट ए परसेप्शन, इट इज ए एक्सपीरियंस। ये एक अनुभूति है, सुख एक अनुभूति है, आनंद एक अनुभूति है जो माता कौशल्या अपने कक्ष में बैठे हुए। हालांकि महाराज दशरथ भी थे माता को, लेकिन जो अनुभूति, जो दिव्य प्रकाश, जो दिव्य पुंज का प्रकाश जो माता कौशल्या को आनंद के रूप में मिल रहा था, वो महाराज दशरथ को नहीं मिला, क्योंकि उस रूम में सिर्फ दो ही थे, एक भगवान और एक माता कौशल्या, और कोई नहीं था। और तीसरा अगर कोई था तो वो था प्रभु का प्रकाश, प्रभु का असीम प्रकाश, प्रभु का तेज पुंज, प्रभु का सुंदर विग्रह। ये सब माता कौशल्या देख रही थी और विश्वास भी नहीं करते। वो क्षण कितना आनंदमयी था। इसका वर्णन मैं तो क्या, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं कर पाए, न ही माता कौशल्या कर पाई। इस पुण्य प्रकाश, इस पुंज प्रकाश, इस सुंदर असीम प्रकाश, इस सुंदर विग्रह, प्रभु के दर्शन, साक्षात दर्शन, इन सब का जो दर्शन है, इसका जो वर्णन है, ये अतर्कीय है। इसका कोई तर्क नहीं है। इसका इस सुंदर वर्णन न माता कौशल्या कर पा रही है और न ही गोस्वामी तुलसीदास जी कर पा रहे हैं, जिन्होंने साक्षात देखा था। बस एक अनुभूति है। अद्भुत तरीके से भगवान का प्रकट हो गया और वो समझ भी नहीं पा रही थी क्या जीवन में ऐसा भी सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है कि स्वयं साक्षात
जग के रचयिता प्रभु श्री राम मेरे उदर से प्रकट होंगे। माता कौशल्या बोल रही है कि मैं जिंदगी भर कितने भी जन्म ले लूं पर इस चीज का वर्णन नहीं कर पाऊंगी। एक सुंदर शरीर, एक सुंदर सी विग्रह जब कौशल्या जी ने देखा तो उन्हें लगा कि उनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड अणु से लेकर जो सूक्ष्म है वो पूरे शरीर में घूम रहा है। भगवान के श्री विग्रह में कौशल्या जी ने अनेक ब्रह्मांडों को देखा, सारे ब्रह्मांडों को देखा, उसमें शिव ब्रह्मा जी सभी ब्रह्मांड को देखा। ये वैसा ही दर्शन है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने साक्षात दोस्त सखा अर्जुन को दिखाया था। ये वही दर्शन का वर्णन मैं कर रहा हूँ और ये वही दर्शन माता कौशल्या प्रभु के साथ कर रही है। और क्या देखती है? भगवान के अपने जो है शंख, चक्र, गदा, पद्म, कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ कंठ जिसे कहा जाता है, श्री बस, पीताम्बर परिधान, रत्न जड़ित मुकुट और सभी प्रकार के आवरण से विभूषित ये सारे चिन्ह देखकर कौशल्या जी को ये समझते हुए भी देर नहीं लगा कि मेरे उदर से, मेरे गर्भ से प्रभु का प्रकट हो रहा है। इस सुंदर बंधन को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण भी माता देवकी और वासुदेव जी के पास प्रकट हुए थे तो उस समय भी पुण्य प्रकाश था। उस समय भी वो जो है शंख, चक्र और गदा लेकर कृष्ण कंस के जेल में प्रकट हुए थे। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो वो अपने ऐश्वर्य अपने साथ में प्रकट कर लेते हैं और इसी ऐश्वर्य के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जन्म के विषय में कहा है, जन्म कर्म च दिव्य मेवम ओ वेति तत्वतः। यानी ये जन्म कर्म जो है ये सब भगवान का एक दिव्य रूप है। पर इस प्रभु के जन्म के विषय में जैसे ही प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, इन सब शंख, चक्र, गदा, पद्म, कौस्तुभ कंठ, इन सब को देखकर, जड़ित आभूषण को देखकर, परिधान पीताम्बर वस्त्र को देखकर माता कौशल्या को पहले तो विश्वास नहीं हो पाई थी क्या हो रहा है, पर जब वो साक्षात देख रही है तो उससे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जब वो देख रहे हैं स्वयं प्रभु हमारे उधर से प्रकट हो रहे हैं, हमारे पास प्रकट हो रहे हैं, इस साक्षात पुंज, इस साक्षात प्रकाश जब प्रकट हो रहा है तो माता कौशल्या को समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि प्रभु आदि नारायण स्वयं हमारे पास प्रकट हो गए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की ये एक स्तुति करते हैं। यह स्तुति श्री रामचरितमानस का हृदय है। आइए भगवान के प्रकट होने पर हम वो स्तुति कर रहे हैं जो माता कौशल्या ने, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, माता कौशल्या दर्शन कर रही है और गोस्वामी तुलसीदास जी उसको लिख रहे हैं। देखिए, माता कौशल्या त्रेता युग में और गोस्वामी तुलसीदास जी कलि युग में, इनका दिव्य दर्शन, एक दिव्य दृष्टि भगवान ने जिसे दिया है वही कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में ये कहा गया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसट चलन तिलक देत रघुबीर। जिन्होंने साक्षात प्रभु का दर्शन किया वही गोस्वामी तुलसीदास जी। माता कौशल्या दर्शन कर रही है और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाल
दयाला शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला, हे प्रभु आप प्रकट हुए। और ऐसा क्यों कहती है माता कौशल्या कि आप प्रकट हुए हैं? कि जैसे आकाश में सूरज कभी प्रकट हो जाता है, कभी अप्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से हे प्रभु आप मेरे लिए प्रकट हुए हो। भय प्रकट कृपाला, जैसे आकाश में सूरज और चंद्रमा कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट हो जाता है, उसी तरह से भगवान हे प्रभु आप सिर्फ प्रकट हुए हो। आप कभी जन्म नहीं लेते, आप सिर्फ प्रकट होते हो। ये माता जसोदा कर रही है। जैसे ही माता जसोदा इस बात को कहने लगी, सोचने लगी, प्रभु हंस देते हैं। उसके बाद क्या कहती है माता जसोदा, क्या दर्शन करती? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित को यानी मेरा हित करने के लिए हे प्रभु आप प्रकट हुए हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला प्रभु प्रकट हुए हो। कृपाला मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, दीन दयाला दिनों पर दया करने के लिए, कौशल्या हितकारी और कौशल्या के हित को ध्यान में रखते हुए हे प्रभु आप प्रकट हुए। हर्षित महतारी, प्रभु मैं बहुत ही खुश हूँ। प्रभु हे मैं प्रभु बहुत ही खुश हूँ कि मैंने इतने इतने जन्म के पुण्य कर्म किए थे, क्या प्रभु आपने मुझे खुश कर दिया। मुनि मन नहारी, जो स्वरूप मुनि के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, और बहुत ही अद्भुत रूप को विचार करती है। लोचन अभिरामा, भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। तनु घन श्यामा, और उनका शरीर कैसा है? श्याम वर्ण का है। निज आयुध भुजचारी, निज आयुध भुजचारी, और भगवान के चारों हाथ हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और चारों आयुध लेके आए हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान कृष्ण भी जब प्रकट हुए थे तो अपना आयुध लेकर आए थे, शंख चक्र गदा पद्म। उसी तरह से भगवान राम भी जब आए शंख चक्र गदा और पद्म लेकर आए। भूषण बनमाला नयन विशाला, भूषण बनमाला माला धारण किए हुए हैं, बनमाला पहने हुए हैं, नयन विशाला बड़े बड़े नेत्र हैं, और शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी, दिव्य शोभा। भगवान की जो दिव्य शोभा है, माता कौशल्या जी देखते ही देखते रह गई। भगवान के इस रूप को जाकर उससे मन में आए मुझे तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ये जो पहले छंद है ये गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ओर से लिखते हैं। ये पूरी जो चौपाइयाँ हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ओर से लिखते हैं माता कौशल्या के दर्शन पे, दिव्य आंखों से दर्शन करने पे। आइए हम इस चौपाई का फिर से गान करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। इन सब रूपों को देखकर माता कौशल्या ये सोच चाहिए मुझे तो प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। अब वो स्तुति करती है, देखिए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केही बिरी करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत मना, वेद पुराण भनंता, करुण सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयु प्रकट श्रीकंता। कह दुई कर जोरी, दोनों हाथ जोकर माता कहने लगी कि विधि करूँ अनंत, है प्रभु मैं आपकी किस तरह से विनती करूं।
मैं गुण ज्ञानातीत मन वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। कौन सुख सागर सब गुण अगर जय गावहि श्रुति संता। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कर कर आपका गान करते हैं। सो मम हित लागे जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ये माता ये कौशल्या प्रभु की स्तुति करती है। ये साक्षात प्रभु की स्तुति माता कौशल्या द्वारा की गई है। आइए हम वही स्तुति करते हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करूँ अनंता। मैं गुण ज्ञानातीत मन वेद पुराण भनंता। कर्ण सुख सागर सब गुण अगर जी गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। उसके बाद क्या कहती है माता? ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममुर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नारा है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चैत बिर किन्न चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकाश सुत प्रेम रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मैं नहीं कर रही हूँ, वेद कर रहे हैं। तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह पड़े हैं। वो तुम मेरे गर्भ में रहे। ये हंसी की बात सुनने पर लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। उसी पर वो कहते ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। हे प्रभु, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। ये आपका जो प्रमाण है, ये वेद बता रहे हैं कि आपके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हुए हैं। मम उर्सो बासी यह उपहासी स्नत थिर मति थिर नर। अगर ये मैं किसी को बताऊंगी भी प्रभु तो मेरा लोग उपहास उड़ाएंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस हंसी के बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यानी विचलित हो जाती है। इसी समय क्या होता है, प्रभु हंस पड़ते हैं और माता को ज्ञान हो जाता है। उस समय क्या उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। उपजा जब ज्ञाना माने जब ज्ञान की उपज हो जाती है। प्रभु मुस्काना, प्रभु मुस्कान करते हैं। चैत बहुविधि खिन्न चहे माने जिसके लिए मैंने इस संसार में अवतार लिया है, उसको उस बात को भगवान श्री राम माता जसोदा को कह दिया। उस लीला को भी भगवान ने कौशल्या जी के सामने प्रकट कर दिया और माता को समझाया। एक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करें। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकाश सुत प्रेम। हे माँ, मैं आपका पुत्र बनकर इस संसार में आया हूँ। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकाश सुत प्रेम लहे। ये बहुत ही सुंदर भाषा अवधी भाषा में लिखी गई है, जो हिंदी भाषा से मिलती जुलती है। इसकी प्रत्येक पंक्तियाँ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, इसी कथा को भगवान श्री राम माता कौशल्या को बता रहे हैं कि मैं आपका पुत्र बनकर इस संसार में आया हूँ। ये उससे ही समझाते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वासुदेव को समझाए थे। आपने पिछले जन्म में कुछ इतने पुण्य कर्म कर रखे थे कि मैं आपका पुत्र बन के आया हूँ। उसी तरह से माता कौशल्या को भी प्रभु श्री राम सुनाते हैं कि मैं आपका प्रकट पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममुसोबासी यह उपहासी सुनत थिर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चैत भविर खिन्न चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। इसके बाद क्या होता है, माता पुनि बोली तब माता बोलती है सोमति डोली तजहु ताति यह रूपा कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन थाना होय बालक सुर भूपा यह चैत्य जगा वही हरिपद पावही तेना पर ही भवकूपा। तो माता पुनि बोली, माता बोलती है हे प्रभु आप मेरे उदर में आए हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर ये चतुर्भुज रूप को आप त्याग कर आप जो है मेरे साथ द्विभुज रूप में ध्यान हो कर लो और मेरे साथ माता और पुत्र का प्रेम का रिश्ता जोड़ो। तो प्रभु माता कौशल्या की बात सुनकर द्विभुज रूप में मेरे दो हाथ में आ जाते हैं कौशल्या जी भगवान के द्विज रूप को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि जैसे एक बच्चा रोता है उसी तरह से आप हमारे पास आइए। इतने कथा को सुन के ही भगवान रोने लगे और अंत में आशीर्वाद देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनि बचन सुजाना रोदन थाना। माता की इस बात को सुन के बालक रूप में प्रकट हो जाते हैं और भगवान रोने लगते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन थाना होई बालक सुरभूपा। और लास्ट में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यह चरित्र जगा में ये गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है, भगवान के जिन्होंने तिलक किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है, जिनको माता पार्वती ने साक्षात माता पार्वती ने भोजन बनाकर कैलाश से आकर भोजन बनाकर खिलाती थी, वही है गोस्वामी तुलसीदास जी। और वो अपने तरफ से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं ये चैत्य जगा वही हरिपद पा वही तेना पर ही भवकूपा। और ये चैत्य जब भगवान का गाता है वह जो है कभी दुख में नहीं पड़ेगा। और भगवान रोने लगे और भगवान रोने के बाद क्या करते हैं ये अगले एपिसोड में। श्री राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम।